एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो भारत और म्यांमार की नेवी के बीच में जो कॉपरेशन हो रहा है उसको लेकर आ रही है। आपको पता है कि हम म्यांमार को एक 3000 टन डिस्प्लेसमेंट वाला सबमरीन बेचने वाले थे, जो कि सिंधुवीर सबमरीन कहा जाता है ना, सिंधुवीर उसको हम हमारे देश में कहते हैं। तो अब ये कहा जा रहा है कि म्यांमार नेवी उसको जल्द ही इंडक्ट करने वाली है। इंडियन नेवी से जब ये प्रश्न पूछा गया तो उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया है, पर खबरों में यह जरूर पता चल रहा है कि मार्च अप्रैल 2020 में वो एक कॉम्बैट ऑपरेशन उससे करेंगे, जिसके लिए उनको इस सबमरीन की जल्द से जल्द इंडक्शन की आवश्यकता है। आपको पता है कि INS सतवाहना, जहां पर सबमरीन चलाने की ट्रेनिंग भारत में दी जाती है, म्यांमार नेवी के बहुत से कंटीजेंट वहां पर इसकी ट्रेनिंग ले चुके हैं और ये कहा जा रहा है कि इंडक्शन के बाद उनको इस सबमरीन को चलाना उनके देश में ही इंडियन नेवी के लोग सिखाएंगे और तब जाके वो इस कॉम्बैट ऑपरेशन या आप कह सकते हैं एक प्रकार की एक्सरसाइज को अंजाम देंगे। आपको पता है कि म्यांमार की ये पहली सबमरीन होने वाली है जो कि इंडक्ट उनके देश में हो रही है। 31 साल तक यह अपनी सेवाएं दे चुकी है। भारत और रशिया इसको कई बार रिफिट भी कर चुके हैं और अभी इसको मॉडर्नाइज किया गया है, वो भी हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा भारत में ही। इसके अलावा इस सबमरीन के इंडक्शन के बाद म्यांमार नेवी सिंधुघोष क्लास की और सबमरीन लेगी, जो कि किलो क्लास की सबमरीन है। उनको और सबमरीन इस प्रकार की चाहिए क्योंकि बांग्लादेश चाइना से सबमरीन लेके 2016 में ही उसको इंडक्ट कर चुका है। तो बांग्लादेश को समंदर के अंदर मात देने के लिए म्यांमार भी इस प्रकार की चीजें कर रहा है। इसी चीज को कहते हैं किसी भी क्षेत्र में डिफेंस इक्विपमेंट्स की या हथियारों की होड़ लगाना। जैसे चाइना ने स्टार्ट किया बांग्लादेश में इन्वेस्ट करना, उसी प्रकार से भारत ने भी म्यांमार में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। वहीं बात करें तेजस MK2 की, तो इसकी स्टील कटिंग सेरेमनी होने वाली है, वो फरवरी मार्च 2020 में होने वाली है। HAL में इसकी स्टील कटिंग सेरेमनी होगी। स्टील कटिंग सेरेमनी किसी भी एयरक्राफ्ट की अगर कॉमर्शियल प्रोडक्शन की बात की जाए तो उसकी पहली सेरेमनी होती है, पहला माइलस्टोन होता है। अब जब स्टील कटिंग सेरेमनी इसकी हो जाएगी तब HAL और ADA दोनों ही साथ मिलके ड्राइंग बोर्ड पर जो एयरक्राफ्ट बनाया गया है उसको एक्चुअल प्रोटोटाइप तैयार करेंगे, जो कि 2 से 3 सालों का समय लेगा। इसके बाद कहा जा रहा है कि 2022 तक इसको पहली फ्लाइट उड़ाना है। आप जानते हैं कि ये एक मीडियम वेट फाइटर एयरक्राफ्ट होने वाला है, जो कि सिंगल इंजन का ही होगा, पर इसमें इंजन जो इस्तेमाल किया जाएगा वो F414 का इस्तेमाल किया जाएगा। अभी तक जो हम अपने तेजस में इस्तेमाल करते हैं वो F404 का करते हैं, पर अब 414 का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि इससे ज्यादा थ्रस्ट डेवलप करता है। आप जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा 40 तेजस MK1 खरीदे गए हैं और 83 तेजस MK1A का ऑर्डर जल्द ही इंडियन एयरफोर्स HAL को देने वाली है। अब ये जो तेजस MK2 होगा वो इनसे एडवांस होगा, एडवांस एवियोनिक्स और रडार के साथ ये आएगा। कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था एक मॉकअप जारी हुआ है फिलीपींस आर्मी के द्वारा, एक मॉकअप जारी किया गया जिसमें कि ब्रह्मोस को दिखाया गया और एक टाइमलाइन भी मैंने आपको बताया था कि वो 2024 तक अपने डिफेंस सिस्टम में इसको इंडक्ट करने वाले हैं। तो अब ये खबर निकल कर आ रही है कि 2020 में कहा जा रहा है कि लगभग 6 महीने के बाद इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कंक्लूड किया जा सकता है। हर प्रकार से फिलीपींस की आर्मी ने इसको चेक कर लिया है और अब फिलीपींस केवल और केवल प्राइस नेगोशिएशन पे रुका हुआ है। फिलीपींस की प्रॉब्लम यह है कि उसके पास थोड़े पैसे कम है। इन कम पैसों में कितनी रेजिमेंट इस ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम की आएगी यह देखना है। यदि प्राइस उनको ठीक लगती है तो ज्यादा से ज्यादा ब्रह्मोस वो खरीदेंगे और भारत ने इस चीज के लिए उनको लाइन ऑफ क्रेडिट भी ऑफर किया है। $100 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट उनको दिया जा रहा है, पर फिलीपींस ट्राई करेगा कि वो किसी प्रकार से लोन ले या अपने इंटरनल मनी जुटाकर वो किसी तरह से इस सिस्टम को खरीदे। पर यदि वो ज्यादा सिस्टम खरीदना चाहता है या उसको प्राइस नेगोशिएशन में ज्यादा प्राइस लगता है तो वो भारत की लाइन ऑफ क्रेडिट का इस्तेमाल भी कर सकता है। और ये कहा जा रहा है कि फिलीपींस आर्मी के द्वारा इसकी जो पूरे सिस्टम है वो 2024 से स्टार्ट करके 2028 तक अपने हर एयर डिफेंस सिस्टम को वो इंडक्ट करना चाहता है, जो कि पहली बार उनके देश में स्टार्ट की गई है। बात करते हैं चंद्रयान 3 की। अभी हम लोगों ने केवल खबर सुनी थी कि नवंबर 2020 में चंद्रयान 3 लॉन्च हो सकता है, पर अब यह खबर निकल कर आ रही है कि इसरो ने भारत सरकार से यह मांग की है कि 75 करोड़ रुपए इसरो को दिए जाएं, उनका जो बजट अलॉट किया गया है उसके अलावा। इसमें कहा जा रहा है कि कुछ 60 करोड़ रुपए कुछ मशीनरी कुछ सिस्टम के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, जबकि 15 करोड़ रुपए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। एक्चुअल में इसरो ने 666 करोड़ रुपए अपने बजट से
अलग डिमांड किए हैं, जिसमें कि 11% कहा जा रहा है कि इस चीज में खर्च किए जाने हैं। इसके अलावा जो 8 करोड़ रुपए है वो गगनयान मिशन के लिए थोड़ी सी आवश्यकता है, उसमें खर्च किए जाने हैं, और लगभग 120 करोड़ रुपए SSLV के लॉन्च पैड जो डेवलप करना है उसके लिए खर्च किए जाने हैं। और भी बहुत से ऐसे खर्चे हैं जो कि बजट में कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, इसलिए अतिरिक्त फंड की इसरो की आवश्यकता है और उसके लिए उसने भारत सरकार से रिक्वेस्ट की है। तो जल्द ही हम चंद्रयान 3 भी उड़ता हुआ देखेंगे और उसको भी सफल बनाने का प्रयास करेंगे। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारे चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया है उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।